हाय गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पहले वीडियो हम लोग बनाए थे तो उसमें था आपका अकबर और जहांगीर इस सब के बारे में हम लोग वर्णित कर लिए थे। उसके बाद हम लोग आगे वर्णित करने जा रहे हैं। कुछ कुछ प्रमुख बातें हैं तो सब आपके सामने हम बता रहे हैं। तो इससे पहले बजरंगबली का हम लोग ध्यान कर लेते हैं। हरि ओम ओम अतुलित बलधाम हेम शेरा भन्देह धनुषानुज्ञान शुक्लधान वनामधीशा रघुप्रिय भक्तां वातुजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोजन बन रघुबल विमल योधायुग फल जाय बलरामचंद्र की जय 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 सीताराम। चलिए, तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले वीडियो में कुछ हम बताए थे मुग़ल के बारे में। तो वो मुग़ल के बारे में भी कुछ रह गया है, उसको हम लोग वर्णित कर। देखिए, मुग़ल के हम लोग शासन की बात में अगर बात करें तो हम लोग बताए थे आप लोगों को कि मुग़ल के शासक जो हैं वो हैं आपका क्या बोला जाता है, बादशाह। इतनी बात आपको हम बता दिए थे। आगे बात करें हम लोग इसे मुग़ल में, तो मुग़ल में आपका है क्या बोला जाता है, दो प्रकार के मुग़ल हैं आपका। एक मध्यकालीन मुग़ल और दूसरा आपका है वो है आपका उत्तरावती मुग़ल काल में है। तो मध्यकालीन मुग़ल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है मध्यकालीन मुग़ल में ये आपका 6 गो है। और उत्तरवेदी मुग़ल काल में अगर हम बात करें तो ये आपका है 11 गो। इतनी बात आपको याद करना है, यानी पूरा जो आपका हुआ टोटल 11 और 6 कितना हुआ, आपका हो जाएगा 17 गो। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। चलिए, तो हम लोग पहले बात करते हैं मध्यकालीन मुग़ल के बारे में। हम लोग वर्णित करते हैं 6 गो के बारे में। तो पहला आपका है वो है आपका ये बाबर। पहला आपको हम वर्णित कर रहे हैं वो है बाबर। जो इनका शासनकाल जो चला बाबर का, वो आपका चला 1526 से लेकर आपका क्या बोला जाता है 1530 तक। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। चलिए, तो 1500 क्या बोला जाता है 30 से 1530 1526 से 1530 ईस्वी में इनका शासन चला। आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा पे, तो है हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल चला आपका वो 1530 से 1540 और उसके बीच में एक चला आपका सूर्यवंश। वो चला आपका 1540 से 1555 और फिर 1555 से आपका क्या बोलता है 1555 से आपका चला 1557। 1555 से 1556 तक चला। ये आपका क्या बोला जाता है हुमायूं। काफ़ी हवा चल रही है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में, तो इतनी बात आपको याद कर लेने हैं हुमायूं के बारे में। आगे बात करते हैं हम लोग तीसरा पे, वो है आपका अकबर। अकबर का जो शासनकाल चला वो आपका चला 1556 से 1605 ईस्वी में इनका शासन चला। और चौथा नंबर की अगर बात करें तो वह है आपका जहांगीर। तो जहांगीर का जो शासनकाल चला वो आपका चला 1605 से 1627। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। आगे चलते हैं हम लोग क्या बोला जाता है 5वां नंबर पे चलते हैं, तो वह है आपका शाहजहां। इनका जो शासनकाल जो चला वो चला 1627 से आपका चला क्या बोला जाता है 1657। आगे बात करते हैं हम लोग औरंगजेब। तो औरंगजेब का जो शासनकाल चला वो 1657 से 1707। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करते हैं हम लोग, ये आपका हो गया मध्यकालीन। यानी मध्यकालीन में 6 प्रकार के शासक है आपका पहला नंबर में हो गया बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा होगा अकबर,
चौथा हुआ जहांगीर, पाँचवा हुआ शाहजहां और छठा हुआ आपके औरंगजेब। इतनी बात आपको याद कर लें। इनका शासनकाल भी आपको याद करा दिए हैं। आगे बात करते हैं हम लोग अब उत्तरावती मुगल काल में बात करें हम लोग उत्तरावती मुगल में, तो यह है 11। तो पहला नंबर में आपका पड़ता है, वो आपका पहला नंबर पे है बहादुर शाह प्रथम। वो है बहादुर शाह प्रथम। उनका जो शासनकाल चला, देखिए एक और बता रहे हैं, उत्तर वैदिक जो काल जो चला आपका, उत्तरावती मुगल काल जो चला, वो चला आपका क्या बोला जाता है 1707 से 1800 क्या बोला जाता है 57 ईस्वी तक चला आपका उत्तरावती मुगल, 1707 से 1857। तो पहला में आपका आ गया उत्तर वैदिक में, वो आ गया बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल चला 1707 से 1712। उसके बारे में अगर बात करें आगे तो जहादर शाह दूसरा नंबर पे हैं। उनका शासन काल चला 1712 से 1700 क्या बोला जाता है 13 तक चला। आगे बात करते हैं हम लोग फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर का जो शासन काल चला वो आपका चला 1713 से क्या बोला जाता है 1712 से 1713। आगे बात करें हम लोग फर्रुखशियर से आगे अगर हम लोग बात करें तो आपका है रफ-उद-दौला 1719 और रफ-उद-दराज और रफ-उद-दौला दो शासन हैं। उनका भी जो ईस्वी चला वो 1719, दोनों का सेम ही है। आगे बात करें हम लोग वो आपका हो गया क्या बोला जाता है 5वां नंबर पे आपका हो गया ये छठा वो हुआ मोहब्बत शाह। इनका जो शासनकाल चला वो चला 1719 से 1748। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग 7वां नंबर पे, तो वो है आपका अहमद शाह। वो अहमद शाह जो हैं उनका जो शासनकाल की अगर बात करें तो 1748 से 1754 ईस्वी में इनका शासनकाल चला। आगे बात करें तो वो है आलमगीर का जो शासनकाल चला वो आपका चला 1754 से 1759। इतनी बात आपको याद करनी है। आगे चलते हैं शाह आपका ये क्या बोला जाता है 8वां नंबर 8 हो गया। 9वां नंबर पे आपको चलते हैं तो वो आपका हो गया क्या बोला जाता है शाह आलम। इनका जो शासनकाल चला वो चला 1559 से क्या बोले 1806। इतनी बात आपको याद करनी है। आगे बात करें हम लोग अकबर द्वितीय के बारे में अगर बात करें हम लोग तो इनका ईस्वी काल जो चला हुआ आपका वो 1806 से 1837। और लास्ट जो आपके बचे 11वां वो आपके हैं क्या बोला जाता है बहादुर शाह जफर। इनका शासन काल चला आपका वो आपका चला इसके पीछे कितना बोले थे 1806 से 1837। तो 1837 से 1857 इनका चला ये शासन तो बहादुर शाह जफर। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। फिर से हम लोग चलते हैं अगर उत्तरवर्ती मुगल में, तो उत्तरवर्ती जो है उत्तरवर्ती मुगल वो है आपका 16। पहला बात करें हम लोग तो आपका पहला में आ जाता है क्या बोला जाता है बहादुर शाह प्रथम। दूसरा में आपका आ जाता है शाहदार आगे बात जहादर शाह हो जाते हैं। तीसरा में अगर बात करें हम लोग फर्रुखशियर। और चौथा में अगर बात करते हैं तो आपका है रफ-उद-दराज। और पांचवा में है रफ-उद-दौला। और छठा में है वो आपका है मोहब्बत शाह। सातवां में अगर बात करें तो है अहमद शाह। और 8वां में अगर बात करें तो है आलमगीर। और 9वां की अगर बात करें हम लोग तो है क्या बोला जाता है शाह आलम। 10वां में अगर बात करें हम लोग तो है अकबर द्वितीय। 11वां बात करें तो बहादुर शाह जफर। सबका ईस्वी आपको हम वर्णित करा दिए हैं।
अब चलते हैं आगे। अब बाबर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बाबर जो हैं वो है मुग़ल साम्राज्य के जो हैं वो हैं संस्थापक। बाबर जो हैं वो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक हैं। अगर इनकी जन्म की बात करें हम लोग, इनका जन्म जो हुआ बाबर का वो हुआ 1483 ईस्वी में। आगे बात करें हम लोग बाबर के बारे में, तो इनका माता का नाम जो हुआ तो वो हुआ कुतुल निगार। और इनकी पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग तो बाबर जो थे तो ये जो थे वो भारत में फर्स्ट बार आक्रमण किए थे बाबर। आगे बात करते हैं हम लोग बाबर में। तो बाबर जो थे वो 1507 ईस्वी में काबुल को जीता और वो अपने उपाधि जो दिए थे वो बादशाह उपाधि दिए। यानी 1507 ईस्वी में इन्होंने काबुल को जीत लिया और इसने अपनी उपाधि बादशाह के नाम पे दे दिए। इतनी बात आपको याद कर लेना है 1507 ईस्वी में। आगे बात करते हैं हम लोग 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में आपका एक युद्ध हुआ, वो था बाजोर को जीते थे। यानी बाजोर का युद्ध हुआ था आपका 1529 ईस्वी में। और किनके विरोध अगर हुआ तो आपका विरोध हुआ वो हुआ आपका यूसुफ जाय के विरुद्ध हुआ ये युद्ध बाजोर का। और कितना में तो 1529 ईस्वी। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग तो ये जो बाबर जो हैं इनका जन्म जो हुआ 1483 ईस्वी में। तो ये जो थे वो अफगान को जो थे वो शासन कब बनाए थे तो 1894 ईस्वी में। अगर वर्ष की अगर बात करें कितनी ईस्वी में अफगान को ये शासक बने अफगान के, तो आपका 13 वर्ष होता है। 1483 से 1494 जोड़िए तो आपका 11 वर्ष का अंतर आ जाता है। यानी ये 11 वर्ष में अफगान के शासक बने। इतनी आपको बात याद कर लेनी है। ये है आपका बाबर। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं, जो आपका जो है दान देने वाला जो प्रसिद्ध जगह है वो है कलंदर। दान देने वाला जो प्रसिद्ध जो जगह है वो आपका है कलंदर। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात करें हम लोग बाबर के बारे में, तो इनका माता पिता के बारे में आप लोग जान गए हैं उमर शेख, और माता का नाम होगा कुतुल निगार। इनकी पुत्र के बारे में अगर बात करें बाबर के, तो बाबर के 4 पुत्र हैं। आपका है हुमायूं, और दूसरा नंबर पे है असफर, और चौथा पे है वो है कामरान, और पांचवा पे है वो है आपका हिंदाल। ये 4 पुत्र हैं आपका हुमायूं, असफर, कामरान और हिंदाल। ये 4 जो हैं वो आपके हैं पुत्र बाबर के। आगे बात करते हैं हम लोग एक हरियाणा में जो था, वो हरियाणा में आपका लग रहा है कि 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। और किन के बीच में हुआ तो बाबर और इनके बीच इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। कहाँ? हरियाणा का युद्ध। आगे बात करते हैं हम लोग इसी में, तो इसमें जो युद्ध लड़ा गया तो इसमें जो थे वो बाबर जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी पराजित हो जाते हैं। अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। तो इब्राहिम लोदी के जो चाचा हैं उनका नाम आपका हो गया आलम खां, और इनके भाई की अगर बात करें तो आपका हो गया दौलत खां। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। आगे बात हम लोग करते हैं 1526 से आगे चलते हैं हम लोग 1527। तो आपका है एक
1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। और वो खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो बाबर और क्या बोला जाता है, राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। इतनी आपको याद कर लेनी है। और इसमें अगर बात करें हम लोग तो बाबर जीत जाते हैं और राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। अगर बात करें हम लोग राणा सांगा के, तो राणा सांगा जो थे वो एक पैर के और एक आँख के और एक आँख के और एक हाथ के थे वो राणा सांगा। यानी वो विकलांग थे, न उनका एक पैर था और न एक आँख था और न एक हाथ था। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। तो राणा सांगा बाबर के बीच युद्ध कब हुआ? तो 1527 ईस्वी में। अब 1526 में किनके बीच युद्ध हुआ? तो राणा अप्रस इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और राणा क्या बोलते हैं, बाबर जो है वो जीत जाते हैं। और कौन युद्ध हुआ 1526 में? तो पानीपत का युद्ध। कहाँ? हरियाणा में। आगे बात करते हैं हम लोग 1528 की बात करते हैं। 1526, 1527 और 1528 के बारे में अगर बात करें तो 1528 में जो हुआ वो सैनिकों ने इन्हें क्या किया था, क्या बोला जाता है, बाबर को जहर देकर इनको मार दिए 1528 में। और एक बात और, 1528 में आपका जो है वो आपका हुआ था, एक युद्ध हुआ था। वो आपका युद्ध का जो है वो है, वो है आपका चंदौर का युद्ध। 1528 में चंदौर का युद्ध हुआ था। और क्या बोला जाता है, 1528 में इन्हीं की मृत्यु हो जाता है, जो सैनिकों ने जहर देकर इनको मृत्यु कर दी। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। और चंदौर का युद्ध हुआ। आगे बात करते हैं हुमायूं का विवाह जो हुआ वो हुआ आपका, क्या बोला जाता है, मोदनी राय की पुत्री से। एक बात और आपको याद करना है, चंदौर का युद्ध भी जो हुआ आपका तो किनके बीच? तो बाबर और मोदनी राय के बीच। बाबर और मोदनी राय के बीच 1528 में युद्ध हुआ। जो मोदनी राय पराजित हो जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। मोदनी राय की पुत्री से जो ब्याह होता है किससे? हुमायूं से। इतनी बात आपको याद है। हुमायूं कौन है? तो बाबर के पुत्र। आगे बात करते हैं हम लोग 1528 से आगे चलते हैं 1529। तो 1529 इसमें आपका होता है घाघरा का युद्ध। अब घाघरा का युद्ध किनके बीच होता है? तो आपका होता है घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच, जिसमें अफगान पराजित हो जाता है और बाबर जीत जाते हैं। इतनी बात आपको याद कर लेनी है 1529 ईस्वी में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। यानी 1526 ईस्वी में आपका हुआ हरियाणा में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और 1527 ईस्वी में हुआ आपका, क्या बोला जाता है, राणा सांगा, ये खानवा का युद्ध हुआ आपका राणा सांगा और बाबर के बीच में। और आगे बात करते हैं हम लोग 1528 ईस्वी में। तो 1528 में आपका हुआ वो हुआ आपका चंदौर का युद्ध, जिसमें बाबर और मोदनी राय दोनों लड़ रहे थे। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। और 1529 में जो आपका युद्ध हुआ वो हुआ घाघरा का युद्ध। किनके बीच? तो आपका बाबर और अफगान के बीच, जिसमें आपका पराजित हो जाता है, बाबर जीत जाते। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। ये आपका क्या बोला जाता है, ये आपके हैं बाबर के बारे में। आगे बात करते हैं हम लोग, एक है आपका 1857 का विद्रोह जो है वो आपके जो विद्रोह किए थे 1857 में, वो आपका किए थे लॉर्ड कॉमिंग। अब लॉर्ड कॉमिंग की अगर बात करें हम लोग तो लॉर्ड कॉमिंग जो है वो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉमिंग, इन्होंने 1857 में विद्रोह किए थे। और एक और थे, वो थे आपके, क्या बोला जाता है, इंग्लैंड के जो है वो प्रधानमंत्री थे। कौन थे? तो पामर्स्टन जो थे वो थे 1857 में विद्रोह किए थे और वो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री।
और भारत के गवर्नर जनरल जो है वो है क्या बोला जाता है, लॉर्ड कॉमिन। यानी ये दोनों जो थे वो 1857 में विद्रोह किए थे। इतनी बात आपको याद कर लेंगे। हाँ, एक और बात, 1857 ईस्वी में 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं और 1857 के विद्रोह को हम राष्ट्र विरोध भी कहते हैं। इतनी बात आप लोग याद कर लेना है। आगे बात करते हैं हम लोग, विद्रोह तो आपका हो गया है। आगे हम लोग चलते हैं वीडियो में, तो आपका है शिवाजी के बारे में पढ़ना है। ये छत्रपति शिवाजी आप लोग सुने होंगे, छत्रपति शिवाजी के नाम, तो उनके बारे में हम लोग स्मरण पहले कर लेते हैं। तो छत्रपति शिवाजी का जो जन्म हुआ आपका, वो आपका हुआ 1627 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में। अगर इनकी राज अभिषेक के बारे में अगर बात करें हम लोग, क्या बोला जाता है छत्रपति शिवाजी का, तो ये आपका हुआ 1674 ईस्वी में। कहाँ? तो राजस्थान। और कौन सी जगह? तो निश्चलपुरी में हुआ था राज्याभिषेक इनका 1674 ईस्वी में, और 1627 ईस्वी में इनका जन्म। इतनी बात आपको याद करना है। और कौन जगह जन्म इनका हुआ था? सेमनार दुर्ग में। इतनी बात आपको याद कर लेना है। अगर इनकी माता की बात करें तो माता का नाम जो होगा वो है जीजाबाई, और पिता की बात करें तो आपका हो जाएगा शाहजी भोसले। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। अब आगे बात करें छत्रपति शिवाजी की जो राज्याभिषेक कराए थे, वो आपका थे जो गुरु, वो थे गंगा भट्ट। और गंगा भट्ट के अगर बारे में हम लोग बात करें उनके बारे में, तो वो जो थे गंगा भट्ट, वो वाराणसी के प्रसिद्ध ज्ञानी थे, यानी विद्वान थे। वाराणसी के, वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो काशी में। ये आपको याद कर लेनी है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इनके गुरु के बारे में। तो इनका गुरु का नाम जो हुआ वो दादा साहब कोंडदेव, इनका नाम है गुरु जी का दादा साहब कोंडदेव। और इनके आध्यात्मिक गुरु की अगर बात करें तो इनका आध्यात्मिक गुरु का नाम जो हुआ वो आपको क्या बोला जाता है? रामदास। इतनी बात आपको याद कर लेना है। यानी आध्यात्मिक गुरु जो हुए वो रामदास, और इनके गुरु जो हुए वो हुए आपका दादा साहब कोंडदेव। और इनका जो राज्याभिषेक जो करवाए थे वो आपके करवाए थे गंगा भट्ट जो हैं वो हैं कहाँ के विद्वान? वो हैं वाराणसी के विद्वान। आगे बात करें हम लोग तो शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी जो हैं वो हैं क्या बोला जाता है, ये उनका जो ये रामदास अगर बात करें, हाँ इनका आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात कर रहे थे रामदास। तो रामदास के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो रामदास का जो क्या बोला जाता है रचना जो है वो सुबोध है। और रामदास जो थे वो भारत पर भ्रमण किए पूरे 12 वर्ष। रामदास जो हैं वो भारत पर पूरे 12 वर्ष भ्रमण किए थे। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। हाँ, शिवाजी के बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको बताने जाना है। ये जो शिवाजी जो हैं वो क्या बोला जाता है, उनके कैदी जो किए थे वो आपका किए अब्दुल जो थे उनको कैद किए थे शिवाजी को 1666 ईस्वी में। इतनी बात आपको याद कर लेनी है। बस तो आज के लिए इतना ही, कुछ पढ़ कर आए थे और आपके सामने हम वर्णित किए थे। आगे जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वर्णित कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।